रानी साहब, चुनरी अपने सर पे रख लीजिए। एक मिनट पंडित जी। मुहूर्त में अभी 1 मिनट बाकी है पंडित जी। बिना पति के पूजा करेंगे तो उसका आधा फल मिलता है। है ना वो सर? अरे एक मिनट भाई, 1 मिनट। पूजा तो अभी भी शुरू नहीं हो सकती। अरे जी साहब, आपने तो कहा था कि प्रजा आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, पर यहाँ तो एक काड़ा कौवा भी नहीं आया, तो पूजा कैसे शुरू हो जाएगी? महायज्ञ हो ही नहीं सकता प्रजा के बिना। हाय हाय, हमें तो लगता है कि प्रजा ने फैसला कर लिया है कि वो रिमझिम को रानी सा नहीं मानने वाली। पिछली बार लाखों लोग आए थे, इस बार उससे भी ज्यादा आएंगे। हम खुद लेकर आते हैं, ऐसे कैसे नहीं आएंगे? चाचा साहब, हम प्रजा के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते, वो अपने मन से ही आएंगे। बाहर कोई प्रजा नहीं है महायज्ञ के लिए। लेकिन उनका एक संदेश लाया हूं। कैसा संदेश? वो अरे क्या संदेश आया है? अरे राजवीर साहब से नहीं हो रहा, लाओ हम आते हैं, इधर दो। हम पढ़ते हैं संदेश क्या आया वीरगढ़ की प्रजा का। है रानी साहब, प्रजा का आपसे एक सवाल है। जो पत्नी अपने पति को नहीं समझ पाई, वो वीरगढ़ की प्रजा को क्या समझेगी? आगे भी लिखा है, ये महायज्ञ जो आप प्रजा की भलाई के लिए करवाना चाहती हैं, इतना खर्चा करवा रही हैं, पर क्या आप जानती हैं कि वीरगढ़ की प्रजा को किस चीज की जरूरत है? समीर राजा साहब तो प्रजा की नस नस से वाकिफ थे, पर अगर आप उनकी जगह आई हैं, तो सबसे पहले जाके पता करिए कि वीरगढ़ की प्रजा को किस चीज की कमी है। तो जाइए और पता करिए, वरना आप सिर्फ नाम की रानी हैं, किसी काम की नहीं। पहले जाके अपनी काबिलियत साबित कीजिए रानी सा वीरगढ़ की प्रजा। क्या प्रताप साहब, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपसे हमारी शादी नहीं हुई होती ना, तो आज हम किसी बड़ी पिक्चर की हीरोइन होते। आप बस हमारी एक्टिंग देखते जाइए। करके दिखा, पहले एक्टिंग करके दिखाइए। हाँ चल रेडी, डायरेक्टर बनने दे। एक्शन। हमारे प्यारे वीरगढ़ वासियों, हमारे राजा सा समीर सिंह शेखावत ने हमारे बालकों के लिए स्कूल बनाया, हमारे हम सब के दिलों में जगह बनाई, लेकिन उनकी नकड़ी रानी ने छल कपड़ से उनकी गद्दी हथियारी। भाइयों और बहनों, हमने महल में कदम ना रखना है, दिखा देना है कि हमारे राजा तो समीर सिंह शेखावत ही है। कोई ना जाएगा महल में। खम्मा घड़ी। अरे वाह चंचल रानी, तो कितनी बढ़िया रंग बदलू निकली। बहुत बढ़िया। अब ये वाला मैसेज वीरगढ़ के हर बुढ़े जवान तक जाएगा। सेट। अब देख चंचल रानी कैसे हंगामा करता हूँ। पृथ्वी साहब, आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसी कोई इतनी सोचने वाली बात नहीं है। रिमझिम ने कहा ना आपसे कि प्रजा हमेशा अपनी पसंद से ही आती है, जो भी उन्हें मंजूर है, जिनसे उन्हें लगाव है। तो प्रजा का जवाब तो आपने सुन ही लिया है। साफ साफ दिखा दिया है उन्होंने कि वो क्या चाहते हैं।
ये साक्षात सबूत है आपके सामने। देखिए, आप रिमझिम को अपनी बेटी मानते हैं, हम आपके इस एहसास की इज्जत करते हैं, पर आप अपनी बेटी को प्रजा पे इस तरह थोप नहीं सकते। आपकी जिद की वजह से पृथ्वी साहब, हम वीरगढ़ की इतने सालों पुरानी प्रथा को ऐसे खत्म नहीं होने दे सकते। प्रजा अपनी खुशी से जिसे अपना मानती है, हमें उसे स्वीकार करना होगा, नहीं तो रॉयल्स पे भरोसा नहीं करेगी वीरगढ़ की प्रजा। ये बात आप भी जानते हैं। राजगद्दी का असली हकदार वही होता है जो प्रजा के दिल पे राज करता है। प्रजा के मन में कौन राज करता है, ये तो आपने देख ही लिया है। फिर भी अगर आप नहीं देख पाए तो हम दोहरा देते हैं। प्रजा के मन में जो राज करता है। नहीं बुआ माँ, जो बीत गया उसके बारे में क्या बात करनी। हम ये सिंहासन कब का छोड़ चुके हैं। अब जो है वो रिमझिम है। प्रजा आए या ना आए, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रिमझिम एक बुरी रानी है। रिमझिम वीरगढ़ की रानी सा है और वही रहेंगी। आप ये यज्ञ प्रारंभ कीजिए पंडित जी। और रानी साहब, लोग आए या ना आए, लेकिन जब उन्हें आपकी हकीकत का पता चलेगा तो आपके साथ खड़े होंगे। जब हम राजा बने थे तो लोगों ने हमारे ऊपर भी 10 सवाल उठाए थे। याद है ना कि रानी माँ ने हमें क्या सिखाया था कि प्रजा की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, और ये यज्ञ भी तो आप उन्हीं के लिए करवा रही है। तो शुरू कीजिए। हम ये यज्ञ करने के लिए तैयार हैं, पर एक शर्त पर। क्या? आपको हमारे साथ यज्ञ में बैठकर शामिल होना होगा, क्योंकि आप मेरे पति हैं और आपके बिना ये पूजा अधूरी है। सब आपने अपनी बटलर की जिम्मेदारी निभा ली, तो अब अपने पति होने की जिम्मेदारी निभाए। सतरंगी बालम राजा साहब, संकल्प के लिए आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए और रानी साहब आप अपना दाहिना हाथ राजा साहब के हाथ पर रखिए। ओम विष्णु 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 जन्म परमात्मा प्रवर्तमान से कलयुगे कल प्रथम चरण मम महायज्ञ पूजा हेतु संकल्पम करिष्ये। जब हम नौकरानी थे तब तो किसी को याद नहीं आया कि हम रानी माँ की बेटी, और ये पति पति करके राजा की तरह बिहेव कर रहा है। पृथ्वी भाई साहब, आपकी बेटी ने ना इसे सर पे चढ़ा दिया है। रूप, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अब राजा साहब नवग्रह के लिए दक्षिणा मंगा लीजिए। जी भैया, हमारा वॉलेट लेकर आना। पृथ्वी सा के मन में आखिर चल क्या रहा है? तो यजमान, यज्ञ संपन्न होगा। रानी साहब, पंडित जी को दक्षिणा दीजिए। दिया वॉलेट।
प्रेम हुआ से। 1 मिनट राजवीर, आप यहां वापस आ जाइए। आइए। रानी साहब, समीर बटलर होने के बावजूद भी आपके साथ पूजा में बैठ गए, तो अब इन्हें पति का कर्तव्य निभाना चाहिए। एक पति 7 फेरे लेते हुए अपनी पत्नी को यह वचन देता है कि वो अपनी पत्नी का हर जरूरत में साथ देगा। तो हम चाहते हैं कि दक्षिणा समीर आप दीजिए। हम हैं हमें, हमारे लाडले के पास पैसे नहीं तो क्या, उनकी बुआ वहां अभी जिंदा है। 1 मिनट मोहिनी जी, ये पैसे आपके नहीं हैं, ये पैसे तो वीरगढ़ के हैं। अगर ये पैसे समीर बन्ना दक्षिणा के लिए देंगे तो इन्हें फल कैसे मिलेगा? नहीं, एक पत्नी के मायके से लिए हुए पैसे दक्षिणा में देंगे आप? दक्षिणा में तो आपको अपनी कमाई, अपनी मेहनत के पैसे देने चाहिए। कोई बात नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ काम करने वालों को हम महीने के अंत में सैलरी देते हैं, पर क्योंकि आप हमारी बेटी के पति हैं और हमारे यहाँ नए नए बटलर हैं, तो हम इन्हें 3 दिन की सैलरी एडवांस में देते हैं। मतलब 1 दिन का 2500, तो 3 दिन का हुआ 7500। पर 7500 रुपए की दक्षिणा, ये तो पंडित जी का अपमान होगा। साधु सर, ये सब क्यों कर रहे हैं आप? हम दोनों पति पत्नी हैं, और जब समीर एक राजा थे तब उन्होंने मुझे संभाला। इस पूरे परिवार के प्रोवाइडर थे वो, आप शायद जानते नहीं होंगे। लेकिन पिछले 2 सालों में समीर ने वीरगढ़ के इंडस्ट्री के प्रॉफिट को ना दुगना कर दिया, बिना एक पैसा लिए। और आप ये तेरा मेरा क्यों कर रहे हैं? हम दोनों पति पत्नी हैं, और जब पति पत्नी की बात आती है तब हिसाब नहीं आता है। हम दोनों बराबर हैं। नहीं, बराबर तो नहीं है। आप वीरगढ़ की रानी सा हैं और समीर बन्ना एक मामूली बटलर। तो रानी साहब बराबर कैसे हुए हैं? और वो वैसे भी कभी राजा नहीं थे, वो यहाँ थे राजगद्दी की रखवाली करने के लिए, जिसके लिए उन्हें अलाउंस मिलता था। अब तो वो भी नहीं कर रहे, तो उन्हें अलाउंस नहीं मिलेगा। एक बात हम आप सबसे जानना चाहते हैं, आखिरकार समीर बन्ना की पहचान क्या है? इनके खुद के पिता ने इन्हें बेदखल कर दिया, तो आखिर ये हैं कौन? इनकी कीमत क्या है? इनकी औकात क्या है? या ये अपनी बुआ मां के चहीते भतीजे हैं, हमारे अविक के गार्डियन हैं, या हमारी रानी सा के पति हैं? आखिर ये है कौन? इनकी कीमत क्या है? हम ऊपर जाकर शरण भाई साहब से क्या कहेंगे कि हमने आपकी बेटी का हाथ एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जिसका कोई मोल नहीं है? पंडित जी, माफ कीजिएगा, हमारी बेटी के पति आपको दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हमारी बेटी के पिता होने के नाते हम आपको ये दक्षिणा दे सकें, क्योंकि हम हमारी बेटी का अपमान सब लोगों के सामने होते नहीं देख सकते। ये पंडित जी, ये 1 मिनट, सच कहा आपने।
फूफासा की रिमझिम की जिम्मेदारी हमारी है। पंडित जी, चैन हमें हमारी दादी साहब ने पहनाई थी। इसका मतलब कि ये धन वीरगढ़ का नहीं है। आप ये चैन स्वीकार कीजिए। आज तो आपने चैन देकर बचा लिया, लेकिन समीर बन्ना कल क्या करेंगे? कल कैसे रक्षा करेंगे हमारी बेटी की? छोड़िए, रुक जाइए। सही कहा आपने। एक बाप को अपनी बेटी के भविष्य के बारे में तो सोचना ही चाहिए। हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं। हम भी जानना चाहते हैं कि समीर आखिर है कौन। अपनी बुआ माँ का लाडला, अविक का गार्जियन, या फिर इस राजगद्दी का रखवाला। पिछली बार जब हमारी पहचान बनाने के लिए निकले थे तो ये सब जिम्मेदारियां हमारे सर पर आ गई थी, मगर इस बार हम अपनी पहचान साबित करके रहेंगे। और हम समीर सिंह शेखावत ये वादा करता है। अच्छी बात है। पहली बार हमें तुम्हारी आंखों में चिंगारी दिखी है, आपकी आवाज में दम लगाया हमें। रानी सा की जरूरतों को पूरा करना मजाक नहीं है। कैसे करेंगे आप? हमारी बेटी आपसे प्यार करती है तो आप इनके मामूली खर्चों को इकट्ठा कर ही लेंगे। उसके लिए भी कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। अब प्यार किया है आपसे हमारी रानी सा ने तो थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो इन्हें भी करना ही होगा। अगर ये तैयार हैं आपके साथ एक मिडिल क्लास जिंदगी जीने के लिए तो हमें स्वीकार है। आप दीजिए इन्हें एक मिडिल क्लास जिंदगी। नहीं फूफा सा, रिमझिम वीरगढ़ की रानी सा है, उन्हें मिडिल क्लास जिंदगी तो जीने नहीं देंगे। वीरगढ़ की रानी सा को रानी की जिंदगी देने के लिए 1 महीने में कम से कम 10 लाख की जरूरत पड़ेगी। इस वक्त आपकी जो हालत है उसे देखकर तो हमें लगता है आप 100 रुपए भी नहीं कमा सकते। 10 लाख? इससे कम सोचना तो गुनाह होगा। समीर सिर्फ खुद को रॉयल बोलता नहीं है, समीर रॉयल है। हम अपनी पत्नी की सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। उसे कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। गरजने और बरसने में बहुत अंतर होता है समीर बन्ना। अगर आप ये नहीं कर सके तो अगर हम अपनी पत्नी के हाथों में 1 महीने के अंदर 10 लाख रुपए अपनी कमाई से नहीं रख पाए तो आप अपने हाथों से ये गठबंधन खोलकर हमें अलग कर सकते हैं।
क्योंकि तब हम खुद इस वीरगढ़ में रहने के लायक नहीं होंगे। समीर मल्ला, आप चाहे जितनी भी मुश्किलें खड़ी कर दे समीर के लिए, पर मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। समीर इस चुनौती को भी जरूर पार करेंगे।